हेलो फ्रेंड्स, आज एक न्यू स्टडी आई। उस स्टडी में हमने देखा कि स्पेशली ये जो स्टडी किया गया ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने करीब करीब 1 लाख लोगों पे उन्होंने स्टडी किया, जिसकी उम्र अराउंड 35 से लेकर 70 साल के बीच के थे। वो स्टडी इसलिए किया गया कि वो फाइंड आउट करना था कि ब्लॉकेज होने का मेजर रीज़न क्या है। हम सबको पता है कि सबको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल एक मेन रीज़न है। आप पे या जितने भी नॉर्मल पब्लिक होता है उन्हें ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हमें हार्ट की ब्लॉकेज होती है। बट जब रिसर्च किया गया तो उसकी जो चीज़ें वो टोटली डिफरेंट निकली। रिसर्च में ये देखा गया कि जो लोग ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं, जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाहर की आप कोल्ड ड्रिंक्स ला रहे हैं या फिर मीठी चीज़ें खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, पैक्ड आइटम जो मीठे आइटम होते हैं, अगर शुगर आइटम जो ज़्यादा लोग इंटेक किए उसमें हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो 6% ज़्यादा देखा गया और ब्रेन स्ट्रोक की जो रिस्क है वो 10% ज़्यादा देखा गया। अब दूसरे वे में समझाता हूँ कि ये शुगर बेसिकली हार्ट ब्लॉकेज बनाने का कैसे रीज़न हो सकता है, कैसे कारण हो सकता है कि हार्ट ब्लॉकेज को बना सकती है। जब आप आर्टिफिशियली शुगर इंटेक करते हैं किसी भी फॉर्म में, ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, मिठाइयाँ ले लें या आर्टिफिशियल जितने भी पैक्ड आइटम होते हैं, जूस होते हैं, तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। जब वो लेते हैं तो बॉडी में ज़्यादा कैलोरी इंटेक होता है। जब ज़्यादा कैलोरी आपके बॉडी में जाएगा तो ऑब्वियसली आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी और आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी। जब ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। जब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी तो वो कॉज करेंगे हार्ट ब्लॉकेज। कैसे करेंगे वो बताता हूँ। सपोज करें कि आप सिंक है, नॉर्मली जो सिंक होता है हमारा, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको नहीं डालना होता है कि सिंक ब्लॉक ना हो जाए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कंटिन्यूसली डाल रहे हैं क्योंकि देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और ऑटोमेटिकली पानी सिंक से निकल रही है। बट जब पाइप में कुछ चीज़ें अटक जाती है तो वहाँ से धीरे धीरे कुछ महीने सालों में वो धीरे धीरे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। सेम उसी तरह जब आप कंटिन्यूसली शुगर इंटेक ज़्यादा करते हैं तो वो क्या होती है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, उसमें वो सूजन पैदा कर देती है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली ट्रेवल करते हैं, उससे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी खून की नसों में सूजन हो जाती है और जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल कर रहे हैं, बेसिकली जो उनकी जो फॉर्म होती है, उनकी जो बनावट होती है वो जिग जैग फॉर्म में होती है। जब सूजन आने के कारण से जो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ पर वो स्टिक होना स्टार्ट हो जाती है, तो प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। ये किसी भी एज में कभी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके लिए लाइफस्टाइल कैसी है, आपको शुगर इंटेक कैसा है। वहाँ से आपकी ब्लॉकेज की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तब कहते हैं कि मेन रीज़न जो है वो शुगर है, जिसके कारण से आपकी ये प्रॉब्लम सारा इंटेक हुआ। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप शुगर इंटेक कम इंटेक कर लें। बाहर के जितने भी आर्टिफिशियल है, इसमें अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो इसमें काउंट नहीं आता। फ्रूट की जो शुगर पाए जाते हैं फ्रुक्टोज होता है, जो कि आपके बॉडी के लिए, हार्ट के लिए वो नुकसानदेह नहीं होता है। बट आर्टिफिशियल शुगर है वो आपके हार्ट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि आर्टिफिशियल शुगर आप ना लें। अगर नहीं लेंगे तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वो नहीं बढ़ेंगी, आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, फैटी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, और तो हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, ब्रेन स्ट्रोक की जो रिस्क है ये कम हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल ये रिसर्च में यही देखा गया कि शुगर इंटेक को आपको कम करना है। मेन कल्प्रिट आपका शुगर है, उसको बिल्कुल बंद कर दें या कम कर दें अगर ले भी रहे हैं, या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं जिससे कारण से आपकी कैलोरी बर्न हो सके। तो प्लीज़ आप जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि शुगर को कम से कम लें, या ज़्यादा लें तो उसको बिल्कुल बंद कर दो। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, कैलोरी बॉडी में कम करें ताकि बॉडी में सूजन कम से कम हो सके। सूजन कम रहेगा तो आपकी ब्लॉकेज की जो प्रोसेस है वो कम होगी या फिर नहीं होगी। थैंक यू।